Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. So today we are going with another lecture of Labbaik English language course in which we are going to study about past tense. Past क्या होता है? पास्ट वो ज़माना है, वो वक्त है जो गुज़र चुका है, जो कि अभी हाल के वक्त में या इस ज़माने में मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसे काम जो हम कर चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं और अगर हमने उनकी बात अब अगर इस ज़माने में करनी है, अभी करनी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो काम हुए थे वो पुराने पिछले ज़माने में यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में पास्ट में हो चुके हैं। तो पास्ट क्या है कि जो ज़माना गुज़र चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। उस ज़माने में हमने कोई काम शुरू किया, उसी में ख़त्म हो गया, काफ़ी अर्सा चला, जल्दी ख़त्म हुआ, किसी वक्त से शुरू होकर ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म कब हो गया? उसी ज़माने में, पुराने ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है। जिस तरह हमने इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पढ़े थे? प्रेजेंट में पढ़े थे। इसी तरह ये सारे टेंसेज हम पास्ट में भी पढ़ेंगे। उसी तरह सिंपल क्या है कि कोई काम होता था, हमें नहीं पता वो काम हो रहा था, किसी हो चुका था या अभी किसी वक्त से हो रहा था, लेकिन बस वो काम अगर होता था, लेकिन कब होता था? पुराने ज़माने में होता था, गुजरे हुए ज़माने में होता था, पास्ट में होता था, तो वो किस टेंस में कैटेगराइज होगा? पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में कैटेगराइज होगा। अगर पास्ट में कोई काम मुसलसल हो रहा था तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो काम हो रहा था वो किस टेंस में आएगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आएगा। पास्ट में अगर कोई काम हमने शुरू किया और पास्ट में ही मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो चुका है, हमने बात करनी है उस काम की जो पास्ट में हमने किया था, गुजरे हुए ज़माने में किया था लेकिन वो मुकम्मल हो चुका था, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर कोई काम चल रहा था किसी और वक्त से, लेकिन वक्त भी मेंशन है और काम भी क्या हो रहा था, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट टेंस की पास्ट टेंस में होता क्या है। जो काम हो चुका है उसको हम किस में कैटेगराइज कर रहे हैं? पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, लिजा वेंट टू सुपरमार्केट यस्टरडे, कि लिजा गई थी, कहाँ गई थी? सुपरमार्केट तक गई थी, कल गई थी। अब गई थी ना, काम हो चुके हैं, वो गई है, अपना काम उसने किया, ख़त्म कर दिया, और गई का पास्ट में गई, तो ये भी क्या है? पास्ट का सेंटेंस है। सैम कुक्ड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि काम कल हुआ था, हो चुका है, यस्टरडे गुजर चुका, आज क्या है? टुडे है। यस्टरडे क्या है? गुजर चुका है, आज है टुडे यानी कि काम खत्म हो चुका है, तो ये भी क्या है? पास्ट का सेंटेंस है। माई ब्रदर सा अ मूवी यस्टरडे, फिर वही यस्टरडे वाली बात, ये क्लियरली यहाँ पे वर्क, जब यस्टरडे आ गया तो इसका मतलब है कि काम खत्म हो चुका है। कब खत्म हो चुका है? काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। तो अगर हमने पास्ट की किसी भी बात की, किसी भी वाक्य की बात करनी है अभी प्रेजेंट में, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे या पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही कन्वे करेंगे। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू फ्रांस, अब लास्ट ईयर भी क्या है? गुजरा हुआ साल, साल गुजर चुका है, काम भी हो चुका है, पास्ट में काम खत्म हो चुका है, तो ये भी क्या है? पास्ट सेंटेंस। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल की फिलहाल बात हो रही है। आई वॉश द डिशेज, अब यहाँ पे कोई भी वर्ड स्पेसिफिकली इस तरह का कोई वर्ड नहीं है जो हमें ये बताए कि जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे हमने देखा बीच में कि सेकंड फॉर्म है किसकी? वर्ब की, तो हमें पता चल गया इससे कि ये क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट का टेंस है। माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी, अब यहाँ पे भी क्या है? कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं है जिस तरह कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है जो हमें ये क्लियरिफाई करे कि जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है? वो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो ऐड हुआ है, बॉट पास्ट पार्टिसिपल प्रेडिकेट पार्ट जो ऐड हुआ है, वो इस चीज़ को इंटेंसिफाई कर रहा है कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है? पास्ट में हुआ है। अब हम पास्ट के टेंसेस को देख लेते हैं। पास्ट जिस तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल की बात करें, अगर रूल्स को देखें तो सबसे पहला रूल क्या है? उर्दू में जब हम बात कर रहे हैं तो जो काम खत्म हो रहा है, जो जुमला हम बोल रहे हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, वो किस पे एंड होना चाहिए? वो
एंड होना चाहिए अलिफ पे, छोटी ये पे या फिर बड़ी ये पे। जब भी कोई काम इन हरूफ पे ख़त्म होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो जुमला हमने बोला है, जो सेंटेंस हमने बोला है वो कब का है, वो पास्ट का है। जिस तरह मैंने खाना खाया, अब ये किस पे ख़त्म हो रहा है, ये अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। उसने मछली खाई, ये किस पे, छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है। या वो स्कूल गए, अब ये किस पे, बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे पहला रूल क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये पे ख़त्म होगा तो जो हम टेंस, जिस टेंस की तरफ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिस टेंस को, वो कौन सा है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसी तरह अगर हमने बोल दिया खाया, खाई, गया, गई, अगर हमने इसके आखिर में है लगा दिया, जैसे गई है, गया है, लिया है, खाया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। इसलिए अगर पास्ट को देखना है तो आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये होनी चाहिए, है या नहीं होना चाहिए। अगर है या है होगा तो वो ही पास्ट सेंटेंस, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसके आखिर में है या है नहीं आना चाहिए। अगर इसका फॉर्मेशन देखें तो किस तरह की फॉर्मेशन है, इसमें सब्जेक्ट लगता है, प्रेडिकेट पार्ट में इसमें क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है और उसके साथ क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। इसमें हम सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, बस हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल देखें तो क्या होगा, ही वेंट टू द मार्केट। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जिसने कोई काम किया है। वेंट टू क्या है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। टू द मार्केट, मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट का सेंटेंस किस तरह से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के। इसका मीनिंग क्या बना कि वो मार्केट गया, वो पैदल मार्केट गया। अब हमने यहाँ पे ऑन फुट को कंसीडर नहीं किया, हम सिर्फ बाकी सेंटेंस को कंसीडर कर रहे हैं। ही वेंट टू द मार्केट, तो ये क्या, वो पास्ट में गया था, जाता था, पास्ट में जाता था या पास्ट में गया, तो ये क्या होगी, बात मुकम्मल हो गई। और कब हुई, पास्ट में, तो इसको हमने किस में कैटेगराइज किया, पास्ट सिंपल टेंस में। उर्दू में क्या हमने बोल दिया कि वो मार्केट गया, आखिर में क्या आ गया, अलिफ आ गया, तो ये किसकी पहचान थी, ये पास्ट सिंपल की पहचान थी। तो इससे हमें पता चल गया तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर इसी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव बनाना हो कि क्या वो मार्केट गया था, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें ये WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे अगर जरूरत पड़े। अगर ना पड़े तो क्वेश्चनल बनाने के लिए हम इसके स्टार्ट में क्या ऐड कर देते हैं, हम एक हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करनी है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऐड नहीं करते, वर्ब की सिंपल फॉर्म ऐड करते हैं। इसी सेंटेंस को ही वेंट टू मार्केट को अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और जो वेंट है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। किस तरह, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट गया था, तो ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। अगर इसी टेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ऑब्जेक्ट ऐड करके ऑब्जेक्ट ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो क्या बन गया, ही डिड नॉट वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं गया। अगर क्वेश्चन में क्या था, क्या वो मार्केट गया, और सिंपल में क्या था, वो मार्केट गया। तो इसी तरह हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को चेंज करके और वर्ब की फॉर्म को चेंज करके एक सिंपल सेंटेंस से एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव क्या होता है, हमने बात की थी पहले भी। हम बात कर रहे हैं
पास्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, तो क्या काम मुसलसल जो हो रहा था, जब हो रहा था तो उर्दू में हमारी पहचान भी है कि हो रहा था या रही थी, रहे थे। तो ये जो उर्दू में आखिर में इसकी आइडेंटिटी है, रहा था, रही थी, रहे थे, जब हमारे सामने ये आ जाएगी सेंटेंस में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो हमने किसके अकॉर्डिंग करना है। उसको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के रूल्स क्या कहते हैं कि आपने क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। कौन सा? वॉज एंड वर। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज, और जो है प्लूरल उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर। प्लस हमने क्या ऐड कर देना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि पूरा फार्मूला इसका क्या बना सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वॉज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज और वर किसके साथ लगाते हैं? वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर लगाते हैं प्लूरल के साथ। एग्जांपल देखते हैं वही वाली कि क्या वो लड़का जो है क्या कर रहा था? वो मार्केट जा रहा था। कब? पास्ट में। तो हमने इसको किस में, और मुसलसल काम हो रहा था तो इसको हमने किस में लगा दिया, कि किस में कैटेगराइज कर दिया, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कैटेगराइज कर दिया। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। इसी सेंटेंस को अगर हमने बनाना है इंटेरोगेटिव तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं। और इसी तरह अगर हमने बनाना है नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद प्लेस करके उसमें हम नॉट ऐड कर देते हैं और सेंटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट विद द सेंस। देख लेते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। वॉज ही गोइंग टू द मार्केट, ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव की, क्या वो मार्केट गया था। इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव बनाना है कि वो मार्केट नहीं गया था या मार्केट नहीं जा रहा था, तो किस तरह बनेगा? ही वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, कि वो मार्केट नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे एक केस है आई के साथ वॉज और वर का। सेकंड पर्सन के साथ तो हम वर ही लगाते हैं, उसके अलावा जो भी सब प्लूरल होंगे उनके साथ हम क्या लगाते हैं? वर। और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। लेकिन अब बात है आई की। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? आई के साथ जब भी कोई ऐसी बात हो जो हम विश करें, जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए भी हम विश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वर। कि ऐसा होना, हो जाता, पास्ट में हो जाता, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ वर। लेकिन जब कोई बात पक्की हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। वॉज हमने प्लेस कर दिया जब बात पूरी मुकम्मल हो गई। लेकिन अब वर प्लेस करना है। कब वर प्लेस करते हैं? जब कोई भी इमेजिनरी, कोई भी हाइपोथेटिकल बात हो या सब्जेक्टिव मूड हो, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? वर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर गुड एट मैथ और साइंसेज आई कुड हैव डू दिस और दिस। तो ये जो था, इफ़ आई वर गुड एट, तो यहाँ पे क्या है कि एक विश है, एक इमेजिनरी पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्टिव मूड है, हाइपोथेटिकल बात है, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? हमने वर ऐड कर दिया। किसके साथ? आई के साथ। लेकिन अगर ये बात होती कि मैं मैथ्स और इंग्लिश में क्या हूँ? अच्छा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते? आई। या अच्छा था तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते? आई वॉज गुड। लेकिन अब यहाँ पे एक विश है तो हमने क्या ऐड किया? आई वर गुड। तो ये इसका डिफरेंस है वॉज और वर का। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कि कोई काम था, पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका था। चुका था यानी कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है सेंटेंस की, कि उसके आखिर में क्या आना चाहिए? चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। यानी कि काम मुकम्मल हो चुका था, लिया था, ली थी, लिए थे, क्या मुकम्मल हो चुका है काम। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला अगर देखें तो वो किस तरह है? शुरू में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट का हैड। उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो प्रेजेंट पास्ट सिंपल था उसमें हमने क्या ऐड किया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दी। उसके साथ हमने क्या प्लेस कर दिया? ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। वो मार्केट जा चुका था, पास्ट में जा चुका था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड गॉन टू द मार्केट। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। के वो
मार्केट जा चुका था। इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव करना है तो ये जो हैड हेल्पिंग वर्ब है इसको हम स्टार्टिंग पे ले आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैड ही गॉन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुका था? ये भी क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मीनिंग फुल हो गया। इसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा कि इसी हैड, जहाँ पे हैड प्लेस है फार्मूला में सिंपल के लिए, उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। ही हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जा चुका था। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो देखने लगे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, मुसलसल हो रहा था और किसी टाइम से हो रहा था, पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा था या फिर प्लेस ऑफ टाइम से होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, फॉर। वो सुबह से मार्केट जा रहा था, पास्ट में एक मुसलसल काम एक वक्त से हो रहा है तो वो किस में कैटेगराइज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज होगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर हम हैड के साथ बीन ऐड करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम। तो क्या सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, ही हैड बीन गोइंग टू द मार्केट सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से मार्केट जा रहा था। हैड बीन क्या शो कर रहा है कि ये काम पास्ट में खत्म हो चुका है। हैड किसका हेल्पिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस से शो हो रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है, वो पास्ट में हुआ है। इस सेंटेंस को अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि जो हैड है इसको हम सब्जेक्ट से पहले लेंगे। हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इसी तरह नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या थे, ये फॉर्मेशन थी सेंटेंसेस की, फॉर्मेशन थी टेंसेस की। कौन सी टेंसेस की, पास्ट टेंसेस की, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस टेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, एक पक्की बात है कि इंग्लिश पढ़ रहा था, तो ये कौन सा सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा था आखिर में। पास्ट सिंपल की नहीं तो क्या कि मैं इंग्लिश पढ़ता था। पास्ट परफेक्ट में इंग्लिश पढ़ चुका था। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि मैं 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था। अब अपने क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल अगर था कि मैं इंग्लिश पढ़ता था, या मैं कल इंग्लिश पढ़ता था या पढ़ रहा था, तो उसका क्या, या कल मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो इसमें क्या अगर सिंपल सेंटेंस में इसको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। स्टडीड क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है किसका, स्टडी का। तो हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के फार्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। इसी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव करना है तो हम क्या बोलेंगे, डिड आई स्टडी इंग्लिश यस्टरडे, क्या मैंने कल इंग्लिश पढ़ी। अगर बोलना है कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो क्या होगा, आई डिडंट स्टडी इंग्लिश यस्टरडे। अब सेंटेंस में क्या था, फॉर्मेशन में क्या था कि हमने सेकंड फॉर्म लगानी, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्यों, क्योंकि ये भी रूल है कि जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा और हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे तो हम वहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश नहीं पढ़ी। कंटिन्यूअस देखते हैं, मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश यस्टरडे, या फिर सिर्फ ये कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हम जिसका हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ पे आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया। क्यों, क्योंकि ये बात पक्की बात है कि काम हो चुका है कि मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था। लेकिन अगर ये होता कि काश मैं कल इंग्लिश, इफ़ आई वर स्टडिंग इंग्लिश यस्टरडे आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने
आई के साथ वर्क क्यों पुट किया है, क्योंकि ये एक विश है कि इमेजिनरी पार्ट है, सब्जेक्टिव मूड है कि काश मैंने कल इंग्लिश पढ़ी होती है, काश मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा होता, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आई के साथ वॉज पुट कर दी। लेकिन जब हमने यहाँ पे पक्की बात कर दी है कि कल मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश यस्टरडे, कि मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था। परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ चुका था या मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं उसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड स्टडीड इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ चुका था। परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें तो आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा था। हैड बीन लगा दिया, उसका हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टडिंग ऐड करके ऑब्जेक्ट के साथ फॉर 3 आवर्स करके पूरी फार्मूला की एप्लीकेशन इसके ऊपर कर दी है, यानी कि फार्मूला को एप्लीकेबल कर दिया है इस टेंस के, इस रूल के ऊपर। और हमारे पास एक सेंटेंस आ गया है, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। ये थे कुछ सेंटेंसेस, ये पास्ट के सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको हमने देख लिया डिटेल में, साथ ही हमने इसकी प्रैक्टिस भी देख ली। अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। बेस्ट ऑफ लक। Thank you for coming at the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. It was a lecture about tenses in the Basic English Language course. Meet you tomorrow in the next lecture. Allah Hafiz.